आप सभी को फिजिक्स 02.0 में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज फिर से तो आज जो है प्रश्नावली 5.2 का जो 19वां क्वेश्चन है, हो गया 19 क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन देखेंगे आराम से। पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन को पढ़ के मैं आपको बता रहा हूं। आपके पास किताब हो तो ठीक, किताब सामने, नहीं तो क्वेश्चन की कोशिश किया है क्वेश्चन ऊपर आए। दिया है कि एक सुब्बा राव है, कोई नाम है सुब्बा राव। अब ये नहीं इसके जब सीता गीता कोई भी नाम दे सकता है। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये की मासिक वेतन पर कार्य करना चालू किया। एक सुब्बा राव है, उनकी इनकम जो है वह बिगनिंग इनकम जो है, शुरुआती जो इनकम है वह मंथली जो इनकम कमाते हैं वो 5,000 रुपया वो पाते हैं शुरू में, पहली बार जब उनकी जॉब लगती है। उसके बाद प्रत्येक वर्ष प्रत्येक नेक्स्ट ईयर्स में 200 रुपये की उसका इंक्रीजिंग होती है, बढ़ोतरी होती है। हर साल 200 बढ़ता गया है। जैसे पहले साल 5,000, उसके बाद 200 रुपया वृद्धि हो जाती है। कह रहा कि प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि होती है, तो किस वर्ष में उनका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। आपको बताना है कि किस यहाँ पर बोला है कि किस वर्ष में उनका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। अब देखिएगा, उनकी मासिक वेतन दिया है 5,000 रुपये की मासिक वेतन आरंभ करते हैं और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि होती है। प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की। तो पहले मान जाते हैं पहली उनकी वेतन कितनी थी। पहली वेतन थी 5,000 रुपया। 5,000 रुपया कमाते थे शुरू में। अब हर वर्ष उनका कितना वृद्धि हो रही है, तो हर साल उनकी वृद्धि 200 रुपये बढ़ती जाए। तो 5,000 रुपया था, उसके बाद अगले साल उनकी हर महीने में आमदनी कितनी हो जाएगी, 5,200 रुपये होगी। इस तरह बढ़ते जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा। एक सुब्बा राव है, वो सुब्बा राव वो कमाते हैं 5,000। प्रारंभिक वेतन उनकी 5,000 मासिक वेतन है। हर महीने 5,000 पर उनकी जॉब लगी। उसके बाद हर नेक्स्ट ईयर्स 200 रुपये की इंक्रीजिंग होती, बढ़ती है। 200 रुपया हर साल उनकी बढ़ती जाती है। मानिए इस साल उनकी 5,000 रुपये इनकम हर मंथली हो रही है। अगले साल उनकी इनकम कितनी हो जाएगी, 5,200 हो जाएगी। उसके अगले साल कितनी हो जाएगी, हर महीना में उनका कितना मिलने लगे, 5,400 मिलेगा। इस तरह से सैलरी उनकी 7,000 हो जाती है। जैसे 5,000, 5,200, 5,400, 5,600, इस तरह होते होते 7,000 हो जाती है। बताइए कितने वर्ष में जाकर वो 7,000 उनकी इनकम होने लगेगी हर मासिक में। तो ध्यान सुनिएगा, ये प्रथम ईयर फर्स्ट ईयर कितना हो गया, 5,000 रुपया उनकी कमाई हो गई। अब बताइए 200 की वृद्धि, जितनी भी संख्या कोई नियत संख्या होती है, फिक्स वैल्यू होती है, अगर जुड़ी गई है, कितनी इसमें जुड़ेगी, 200 रुपये न बढ़ाई जा रही है। या घटा के आप घटा लीजिए, इसमें से इसको घटा लीजिए, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। आपका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कितना बढ़ रहा है, 200 का। तो 200 का वृद्धि हो रही है। 200 आपका डिफरेंस हो, क्योंकि सब में इसमें 200 का अंतर आएगा, फिर से आगे 200 का अंतर आएगा, फिर से उसके आगे 200 का अंतर आएगा। इसको 200 बढ़ता जा रहा है। अब बताइए लास्ट ईयर्स कितना दिया, लास्ट में कितना हो जाता है, यल बराबर दे दिया है 7,000 दे दिया है। अब आप वी नो डैट, हम जानते हैं क्या जानते हैं बाबू, हम जानते हैं कि वी नो डैट, हम जानते क्या जानते हैं कि यल बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d। तो लास्ट टर्न की जब यहाँ क्या लिख देंगे 7,000, इसके जब कितना लिखेंगे 5,000 प्लस n नहीं मालूम है n माइनस 1, और d की जब कितना है 200। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 5,000 इधर भेज दीजिए। 7,000 है माइनस 5,000 हो गया, प्लस था तो इधर आया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। सटा अंदर गुणा कर लीजिए मन करे तो 200n माइनस 200 में 1 से गुणा करेंगे तो 200 ये भी हो जाएगा। अब बताइए 7,000 में से 5,000 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 2,000। अब माइनस 200 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 200 बराबर 200n। तो जोड़ लीजिए बाबू, 2,200 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 200n हो गया। तो n बराबर अगर आपसे कोई पूछे तो कितना हो जाएगा, 2,200 में 200 से भाग दे देंगे। 0 से 0, 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 से काट देंगे, 11 दूनी 22। इसके मतलब
11 वर्ष में जाकर सैलरी कितनी हो जाएगी? तो कितना समय? 11 वर्ष में सुब्बा राव की, नहीं आ रहा ये, चलिए नहीं आ रहा है नीचे, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा आंसर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कितने वर्ष में। यहाँ पर यहाँ भी दिखाई नहीं दे रहा, आप सीधे सिंपल है, दिखाई बोर्ड की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आप ये जरूर लिख सकते हैं कि सुब्बा राव की आमदनी कितने वर्ष में? 11 वर्ष में जाकर उसकी आमदनी कितनी हो जाएगी? 7,000 हो जाएगी। आंसर कितना लिखेंगे? 11 वर्ष। कितना लिखेंगे आंसर? 11 वर्ष। आंसर लिख सकते हैं आप लोग, तो लिख देंगे कि 11 वर्ष में। जो ऑफलाइन है तो देख के लिख सकते हैं, बोल दिया। ऑनलाइन वाले भी सुन सकते हैं कि 11 वर्ष में उसकी आमदनी जाकर कितनी हो जाएगी? 7,000 हो जाएगी। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 11 वर्ष, नीचे लिख देंगे। इस तरह से हो गया। आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20। आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 20 क्वेश्चन बहुत आसान है, ये भी उसी तरह से। इबारती में दे दिया आपको, एक क्वेश्चन बना के दे दिया, उससे कोई बयान। रामकली, अनारकली आप लोग सुने होंगे, अब इसमें रामकली भी आ गई। रामकली है जो नाम, एक रामकली नाम की है लड़की। रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की। एक रामकली नाम की कोई लड़की है, वह प्रथम वीक में, फर्स्ट वीक में 50 रुपये। देखिए मैं सीरीज कैसे, सीरीज बन गया तो सब सवाल लग गया। पहले वीक में 50 रुपया उससे सेव करती है, 50 रुपया वो बचा लेती है। चलिए मैं सीरीज बना रहा हूँ इसको। प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत, उसके बाद फिर अगले सप्ताह में, नेक्स्ट वीक में बचत में इतने रुपये, 17 रुपया 50 पैसे की बढ़ोतरी करती है। इसके मतलब ध्यान से सुनिएगा, 50 रुपया इस सप्ताह में, फिर से 17 रुपया 50 पैसा अगले सप्ताह में बढ़ा के बचाती है। तो इसका मतलब 50 और 17 कितना हो जाएगा? 67.5 डॉट डॉट डॉट। आगे हमको जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद लास्ट में जाकर बढ़ोतरी कितनी हो जाती है? लास्ट में वो बचत करती है और आखिरी उसकी साप्ताहिक की बचत इतनी हो जाती है। 91वें सप्ताह में जाके लास्ट में इसकी बचत 207 रुपया 50 पैसे की लास्ट बचत करती है। ध्यान से सुनेंगे आप लोग, क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है। कह रहा है कि कोई रामकली नाम की एक कोई लड़की है, वो पहले सप्ताह में, पहले वीक में सेविंग करती है। सेविंग मनी कितना करती है? 50 रुपया बचा लेती है। नेक्स्ट वीक में जो इंक्रीजमेंट करके जितना बचाती थी, इस सप्ताह में 50 रुपया बचाई थी, तो अगले सप्ताह में जितनी भी बचाई थी उससे 17 रुपया 50 पैसे बेसी करके बचाती है। फिर से अगले सप्ताह में वो फिर से 17.5 उसमें बढ़ता जा रहा है। हर साल, हर सप्ताह में वो बढ़ाती जा रही है, इतना बढ़ाती। तो आप देखिए पहले वीक में ये कितना बचत की? तो फर्स्ट टर्म आपका 50 रुपया। कितना बढ़ रहा है आपका? दे दिया 17 रुपया 50 पैसा, 17.5 या 50 लिखिए। इतना बढ़ता जा रहा है हर सप्ताह में। इतना ही ना हर वीक में जोड़ता। मैंने कहा ना, कोई भी एक संख्याओं में क्या होता है, उसमें कोई संख्या जोड़ी जाती है। कोई भी एक नंबर है, उसमें कोई एक नियत संख्या जोड़ती जाती है या घटाई जा रही है, तो क्या होती है? समांतर श्रेणी होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। हर में, किस में? सब में 17.5 जोड़ता जा रहा है, तो घटाएंगे तो इतना ही आएगा डिफरेंस ना। और लास्ट आपका दिया या नवा टर्म दिया, nth टर्म दे दिया, कितना दे दिया है? 207 रुपया 50 पैसा, इतना है। अब हमको n की वैल्यू कितने सप्ताह में जाकर इतना रुपया हो जाता है, सप्ताह पूछा हमको। nth टर्म का फार्मूला जानते हैं, वी नोट, हम जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म के जब रख दिए यहाँ 207 रुपया 50 पैसा, 50 लिखिए या ना लिखिए। a की वैल्यू आप देखिए, a की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए 50। ए की वैल्यू 50 है, ए की वैल्यू 50 भरेंगे, 50 रुपये की है। बड़ा प्लस यन नहीं मालूम है, यन माइनस 1, और डी कितने का डिफरेंस हो रहा है? वो हो रहा है 17.5 बराबर 207.5। मन करे तो गुणा का घटा या 50 को पहले ही देखिए हम छोटा करके कोशिश करें कि जितना कैलकुलेशन अभी गुणा करोगे फिर से घटाओगे, थोड़ा टाइम लगेगा, कर लोगे आंसर रोज तभी होगा। लेकिन मैं कैलकुलेशन में थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ बाबू। यहाँ एक लाइन और बढ़ाऊंगा, 50 है तो इधर भेज दीजिए, यहाँ गुणा मत कीजिए, n माइनस 1 इंटू 17.5 या 207.5 माइनस
प्लस 50 इधर जाएगा माइनस हो गया। अब आप कुछ ना कीजिए, देखिए यहाँ गुणा मत कीजिएगा, टाइम लगेगा। n-1 इंटू 17.5 इक्वल टू, हाई 50 घटाएंगे 50 घटाएंगे इसमें से 207 में से 50 घटाएंगे तो 157.5 घटा लीजिएगा, 157.5 होगा। हाई गुणा है तो भाग कर दीजिए, इसके नीचे कर दीजिए। वहाँ गुणा करेंगे बेथी कहीं टाइम लगेगा, डायरेक्ट भाग दे दीजिए। और नहीं तो इससे सटा है तो इसमें भी गुणा कीजिए, इसमें भी गुणा कीजिए, फिर से पक्षांतर कीजिए, ट्रांसफर कीजिए, टाइम लगेगा। 157.5 आई गुणा है तो नीचे आ जाएगा कितना 17.5। जब ऊपर नीचे दशमलव बराबर होता है तो दशमलव क्या कर दे, हटा देते हैं, n-1 और यहाँ क्या हो जाएगा 157। आई क्या होगा 5 ही दशमलव हटा दीजिए इतना। अब काटना चालू कर दीजिए। आप सभी लोग काट लेते हैं, काटिए, या तो भाग दे दीजिए या तो काट दीजिए, हो गया। काटना चाहें तो काट सकते, या 9 से कट जाएगा डायरेक्ट, या यहाँ देखिए काटते हैं, देखते हैं। 5 से काटिए पहले, 5 से 5 3 15, 3 बार में, अब 5 25, 5 3 15, 5 से करने 5, यहाँ कितना बचा आपका 2, 5 25। अभी 5 से कट जाएगा और काट सकते हैं। देखिए n-1 मैं एक ही पास गौजिया जाएगा तो आप लोग दिक्कत हो जाएंगे। 315/5, या तो 35 से डायरेक्ट भाग दीजिए या काट दीजिए। 5 7 35, 5 6 30, 5 3 15, 7 9 63। मैंने बताया था ना 9 बार में कट जाता है डायरेक्ट, लेकिन आप लोग नहीं डायरेक्ट धीरे धीरे काटे हैं। हमारा कितना हो जाएगा n-1 बराबर 9, -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 9 धन 1। आपका क्या हो जाएगा n बराबर 10 आपका हो गया। इसके मतलब 10 सप्ताह में जाकर सैलरी कितनी हो जाएगी, कितना आंसर आ गया 10 सप्ताह में, 10 सप्ताह में कितना हो जाएगा 207.5 रुपया बचत होगा। 10वें सप्ताह में, कौन सप्ताह में, यहाँ लिख देंगे 10वें सप्ताह, 10 सप्ताह नहीं लिखेंगे 10वें सप्ताह, वे लिख देंगे। 10वें सप्ताह में उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 10 सप्ताह नहीं 10वें सप्ताह में जाकर उसकी जो बचत होगी वह 207 रुपया 50 पैसे की बचत वो कर, उतना रुपया उस सप्ताह में बचत करेगी। कौवें सप्ताह में पूछा कि कौवें सप्ताह में 207 रुपया 50 पैसा हो जाएगा, तो हम कह देंगे 10वें सप्ताह में 10th वीक इंडेड क्या हो जाएगा सेविंग 207.5। यह आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 20 लगे। इस तरह से 5.2 समाप्त हो गया। अब 5.3 मैं अगले वीडियो में आऊँगा अगले दिन, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।